हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 10 द बनियान ट्री। इसमें हम देखेंगे कि कैसे लेखक अपना बहुत सारा समय एक बरगद के पेड़ के पास बिताता है और एक दिन वो उसमें बरगद के पेड़ से कोबरा और नेवले की लड़ाई को देखता है। उसका विवरण इसने इस पाठ में दिया है। बिफोर यू रीड, हैव यू सीन ए मंगूस? क्या कभी आपने नेवले को देखा है? यू हैव रीड इन लेसन 9 दैट ए मंगूस कैन फाइट विद एंड किल ए स्नेक। आपने लेसन 9 में देखा कि जो नेवला है वो सांप के साथ लड़ाई करके उसको मार सकता है। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द लाइन्स गिवन अलोंग विद देम। आप इन पिक्चर्स को देखिए और इनके साथ जो लिखा है उनको पढ़िए। चैप्टर है द बनियान ट्री। द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द मंगूस इज ए क्लासिक ड्रामा often seen in India and the outcome is largely the same। जो कोबरा और नेवले की लड़ाई है भारत में वो एक बहुत ही अद्भुत दृश्य है और इसका जो रिजल्ट है, जो आउटकम है, वो लगभग सेम ही रहता है हर बार। नॉट इम्यून टू द venomous bite but is faster and quicker in motion than the snake। जो नेवला है वो ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर सांप के जहर का असर नहीं होता, असर होता है, लेकिन जो उसकी मूवमेंट है, उसका मोशन है, वो सांप से बहुत तेज होता है। द कोबरा assumes a posture of defense and attempts to reach the animal by sweeping strike, but the quick moving mongoose jump out of the reach and comes at the snake from other direction। जो कोबरा है वो, ये देखिए पोजीशन दिखा इसने, डिफेंस की पोजीशन ले लेता है और उस तक नेवले तक पहुंचने की कोशिश करता है स्वीपिंग स्ट्राइक, जैसे लहराता हुआ। लेकिन जो फुर्तीला जो नेवला है वो उसकी रीच से दूर जंप कर जाता है और उसके ऊपर दूसरे डायरेक्शन से अटैक करता है, दूसरी डायरेक्शन से आता है। बिफोर द स्नेक कैन गेट इनटू स्ट्राइकिंग पोजीशन अगेन। दूसरी डायरेक्शन से आता है इससे पहले कि जो सांप है वो हमला करने की पोजीशन में दोबारा आ पाए। This constant movement tires and discourages the snake, and the mongoose is finally able to leap in close and bury its teeth in the snake's neck, usually severing the joints of its vertebrae। तो इससे क्या होता है कि बार बार ऐसा करने से जो सांप है वो थक जाता है और लास्ट में जो नेवला है वो सांप के नज़दीक आके उसकी गर्दन में अपने दांत गड़ा देता है और उसके जो वर्टेब्रा के जॉइंट्स है सांप के, वो टूट जाते हैं और सांप मर जाता है। यू मस्ट हैव सीन ए बनियान ट्री। आपने बरगद का पेड़ देखा होगा। दिस इज ए स्टोरी अबाउट व्हाट द ओथर सॉ एज ए यंग बॉय। ये कहानी है जो लेखक ने क्या क्या देखा जब वो एक छोटा लड़का था। व्हेन ही वाज सिटिंग इन एन ओल्ड बनियान ट्री इन हिज ग्रैंडफादर्स हाउस। जब वो अपने दादाजी के घर में इस पे बरगद के पेड़ पे बैठा हुआ था तो उसने क्या देखा, ये उसी की एक स्टोरी है। पार्ट 1 देखते हैं। दो द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, द मैग्निफिसेंट ओल्ड बनियान ट्री वॉज माइन। वैसे तो जो घर था और वहाँ का जो ग्राउंड था वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का था, दादा दादी का था, लेकिन जो बरगद का पेड़ था वो मेरा था। चीफली बिकॉज ग्रैंड फादर एट 65 कुड नो लॉन्गर क्लाइंब इट। कि जो मेरे दादाजी थे वो 65 साल के हो चुके थे और वो अब उस पे नहीं चढ़ सकते थे। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस विच हंग टू द ग्राउंड एंड टुक रूट अगेन फॉर्मिंग ए नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस। जो इसकी जो फैली हुई टहनियाँ थी जो कि जमीन में धंस गई थी और दोबारा से उनमें जड़ें आ गई थी। आपने देखा होगा जो बरगद का पेड़ है उसमें टहनियाँ ऊपर से नीचे की तरफ आ जाती हैं और जमीन से जुड़ जाती हैं, फॉर्मिंग ए नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस। तो इसी तरह से काफ़ी सारे ट्विस्टिंग पैसेज बन गए थे। गिव मी एंडलेस प्लेजर। तो इससे मेरे को बहुत ही आनंद प्राप्त होता था। प्लेजर होता है आनंद की प्राप्ति। अमंग दैम वर स्क्विरल्स एंड स्नेल्स एंड बटरफ्लाइज। और वहीं पे क्या थे, और वहाँ पे गिलहरी, घोंगे और तितलियां थी। द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस, ओल्डर देन ग्रैंडफादर, एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ। जो पेड़ था वो हमारे घर से भी पुराना था, मेरे दादाजी से भी
ज़्यादा पुराना था, मतलब वो उनसे भी पहले लगाया गया था। एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, तो ये कब से है? जब से देहरादून है तब से ही वो पेड़ है। I could hide myself in its branches behind thick green leaves and spy on the world below. मैं क्या है कि उसकी टहनियों में छुप सकता हूँ, उसकी जो हरी पत्तियां हैं उनमें, उनके पीछे से पूरे वर्ल्ड को स्पाई स्पाई होता है वॉच सीक्रेटली, तो उनमें छुप के वहां से मैं देख सकता हूँ कि नीचे क्या हो रहा है। माई फर्स्ट फ्रेंड वाज ए स्मॉल ग्रे स्क्विरल, तो मेरा जो पहला फ्रेंड था वो था एक छोटा सा ग्रे कलर की गिलहरी। आर्किंग हिज बैक एंड स्निफिंग इनटू द एयर। आर्किंग हिज बैक का मतलब कि वो जो अपनी कमर को आर्क की तरह मोड़ लेता है, और स्निफिंग इनटू द एयर, और हवा में सूंघने की कोशिश करता है। ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिसेंट माई इन्वेजन ऑफ हिज प्राइवेसी। रिसेंट होता है डिसलाइक, फील एंग्री अबाउट, तो पहले तो उसे मेरी जो मैं जो जब उसके पास गया तो उसे लगा कि मैं उसकी जो प्राइवेसी है उसमें सेंध लगा रहा हूँ, तो ये चीज़ उसको पसंद नहीं आई। बट वैन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विद कैटापल्ट और एयर गन, जब उसे ये महसूस हो गया कि मेरे पास ना गुलेल है ना कोई एयर गन है, ही बिकेम फ्रेंडली, तो वो मेरा दोस्त बन गया। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेस ऑफ केक एंड बिस्किट्स ही ग्रू क्वाइट बोल्ड, और जब मैं उसके लिए केक और बिस्किट लाने लगा तो फिर वो और भी मेरे साथ खुल गया। एंड was soon taking morsels from hand. morsels देखिए स्मॉल पीसेज ऑफ फूड, तो वो क्या करता है फिर मेरे हाथ से ही खाना लेने लग गया। Before long he was delving into my pocket and helping himself to whatever he could find. ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि वो मेरी पॉकेट में चला गया और वहाँ देख रहा था कि खाने को क्या मिल सकता है। He was a very young squirrel and his friends and relatives, कि वो क्या था, बहुत ही छोटा कम उम्र का स्क्विरल था, गिलहरी थी। एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स प्रोबेबली थॉट हिम फुलिश एंड हेडस्ट्रॉन्ग फॉर ट्रस्टिंग ए ह्यूमन, तो उसके जो दोस्त थे और जो उसके रिश्तेदार थे वो शायद सोच रहे थे कि वो बहुत ही मूर्ख है और जिद्दी है जो वो एक आदमी का यकीन कर रहा है। इन द स्प्रिंग व्हेन द banyan tree was full of small red figs, जब स्प्रिंग सीजन में जो बनियान ट्री है उस पे लाल रंग के फिग, जो आपने देखा हो बरगद के पेड़ पे जो फल होता है लाल रंग का, उसको क्या बोला, फिग, तो रेड फिग उसके ऊपर लगे हुए थे। बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लोक इनटू इट्स ब्रांचेस, तो सभी प्रकार के जो पक्षी हैं उनके झुंड उसके टहनियों पर आके बैठ जाते। द रेड बॉटम्ड बुलबुल, जो बुलबुल जो कि नीचे से कौन से कलर की है, रेड कलर की। चीयरफुल एंड ग्रीडी पैरेट्स, खुश और थोड़े से लालची तोते। मैना एंड क्रोज, मैना और कौवे। स्क्वेबलिंग विद वन अनदर, एक दूसरे से तू तू मैं करते हुए वहां पे बैठ जाते थे। द banyan during the fig season the banyan tree was the noisiest place in the garden, तो स्प्रिंग सीजन, ये फिग सीजन में जब उस पे फल लगते थे तो जो बनियान ट्री था, जो बरगद का पेड़ था, वो उस जगह का सबसे नोइजेस्ट प्लेस था। नोइजेस्ट मतलब वहां पे बहुत ज्यादा शोरगुल रहता था। Halfway up the tree I had built a crude platform where I would spend the afternoons when it was not too hot. तो उसके बीच में, जो बरगद के पेड़ पे जब चढ़ो तो उसके लगभग बीच में मैंने एक क्रूड प्लेटफॉर्म, मैंने एक मंच बनाया था। क्रूड मतलब कि पूरा प्रॉपर ढंग से नहीं बनाया था, लेकिन एक मंच बनाया था जहाँ पे मैं अपने दोपहर का समय व्यतीत करता था जब ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी। तो आई कुड रीड देयर प्रोपिंग माई सेल्फ अप अगेंस्ट द ट्री विद ए क्यूशन फ्रॉम द लिविंग रूम, तो मैं क्या वहाँ पे लिविंग रूम से अपने घर से तकिया लेके वहाँ पे लगा के तकिया और वहाँ पे पढ़ सकता था। ट्रेजर आइलैंड, हक्कलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलाइट वर सम ऑफ द बुक्स दैट मेड अप माई banyan ट्री लाइब्रेरी, तो इन्होंने नाम दिए कि लेखक कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ता था, तो वो थी ट्रेजर आइलैंड, हक्कलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलाइट। तो ये पुस्तकें वहाँ पे मेरी
बरगद के पेड़ की लाइब्रेरी बन गई थी। When I did not feel like reading, जब मेरे को लगता था कि मुझे नहीं पढ़ना है, I could look down through the leaves at the world below, तो मैं ऊपर से नीचे देख लेता था कि नीचे क्या हो रहा है, पत्तियों से मैं नीचे झांकता था। And on one particular afternoon, I had a grandstand view of that classic of Indian wilds, a fight between a mongoose and a cobra. तो एक पर्टिकुलर आफ्टरनून, किसी एक दोपहर में, मैंने ग्रांड स्टैंड होता है, ग्रांड स्टैंड व्यू, क्लियर व्यू फ्रॉम द बेस्ट पोजीशन, तो मेरे को वहां से बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था कि वहां पे क्या मैंने देखा एक नेवले और कोबरा की लड़ाई। अब पार्ट 2 आ गया है इसका। पार्ट 2 है, द वार्म ब्रिजेस ऑफ अप्रोचिंग समर हैड सेंट एवरीवन इंक्लूडिंग द गार्डनर इनटू द हाउस। जो जैसे समर आ रही है, तो मतलब गर्मी के दिन आ रहे हैं, तो गर्म हवा चल रही है और इससे सब क्या है, सब अपने घरों में चले गए हैं, इंक्लूडिंग द गार्डनर, और माली भी अपने घर में चला गया। आई वॉज फीलिंग ड्राउजी माई सेल्फ, मेरे को भी आलस आ रहा था। ड्राउजी होता है जब थोड़ी थोड़ी नींद आ रही हो, तो मैं भी आलस में था, नींद में था थोड़ा थोड़ा। वंडरिंग इफ आई शुड गो टू द पोंड एंड हैव ए स्विम विद रामू एंड द बफेलोज, और सोच रहा था कि मैं भी तालाब में चला जाऊं और रामू और भैंसों के साथ मैं भी वहां पे तालाब में नहाऊं। When I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus, जब मैंने देखा एक बहुत बड़ा सा काले रंग का कोबरा कैक्टस के झुंड से निकल रहा है। At the same time, a mongoose emerged from the bushes and went straight for the cobra, और उसी समय झाड़ियों से एक नेवला निकल के आ गया और वो कोबरा के सामने जाके खड़ा हो गया। In a clearing beneath the banyan tree, in bright sunshine, they came face to face. तो बनियान ट्री के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, ब्राइट सनशाइन में, चमकते हुए सूरज में, they came face to face, वो आमने सामने आ गए। The cobra knew only too well that the grey mongoose, 3 feet long, was a super fighter. तो जो कोबरा है वो उसको नेवले के बारे में अच्छे से जानता था, और जो 3 फीट का जो सांप था वो एक सुपर फाइटर था, क्लेवर एंड एग्रेसिव, क्लेवर था और एग्रेसिव था। सॉरी, जो 3 फीट का जो किसका बोला गया, मंगूज को, जो मंगूज था वो सुपर फाइटर था, क्लेवर भी था और एग्रेसिव था। बट द कोबरा टू वाज स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर, जो कोबरा है वो भी एक स्किलफुल एक्सपीरियंस्ड फाइटर था। He could move swiftly and strike with the speed of light, and the sacs behind his long sharp fangs were full of deadly poison. कोबरा भी एक्सपीरियंस्ड और स्किलफुल था, वो भी तेजी से मूव कर सकता था और बिजली की गति से, स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो बिजली की गति से वो स्ट्राइक कर सकता था, प्रहार कर सकता था। एंड द सेक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स, उसके जो फैंग्स होते हैं, जो दांत होते हैं ना, तो उसके जो शार्प दांत थे, उनके पीछे जो जहर की थैली थी, उसमें डेडली पॉइजन था। जो उसके कोबरा के जो शार्प दांत थे, उनके पीछे जहर से भरी हुई थैली थी। इट वाज टू बी ए बैटल ऑफ चैंपियंस, तो ये चैंपियंस की लड़ाई होने वाली थी। Hissing defiance, his forked tongue darting in and out, the cobra raised 3 of its 6 foot set off the ground and spread his broad spectacled hood. अब हिसाते हुए और अपनी जीभ को आगे पीछे करते हुए, लगभग 6 फीट का कोबरा वो 3 फीट ऊंचा खड़ा हो गया ग्राउंड से ऊपर, जैसे कि पोजीशन हमने देखी थी ऊपर पिक्चर्स में, और उसने अपना जो फन है वो फैला लिया। द मंगूज बूस्ट हिज टेल, द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, जो नेवला था उसकी भी पूंछ खड़ी हो गई, और जो उसके स्पाइन पे जो बाल थे, उसके जो रीढ़ की हड्डी है, मतलब कहने का मतलब उसके कमर पे जो बाल थे वो भी
खड़े हो गए। Though the combatants were unaware of my presence in the tree, they were soon made aware of the arrival of two other spectators. हालांकि जो योद्धा थे वो उनको ये नहीं पता था कि मैं पेड़ पे हूँ, लेकिन वहां पे उनको पता लग गया कि दो और स्पेक्टेटर्स होता है जो किसी चीज को देखने वाले, तो दो दर्शक और भी आगे वहां पे। वन वाज ए मैना, द अदर ए जंगल क्रो। उसमें एक थी मैना और दूसरा था जंगल का कौवा। They had seen these preparations for battle and had settled on the cactus to watch the outcome. अब उन्होंने देखा कि भाई तैयारी चल रही है लड़ाई की, तो वो भी कैक्टस के ऊपर देखने के लिए बैठ गए। Had they been content only to watch, all would have been well with both of them. अगर वो बैठ के सिर्फ देखते तो उनके साथ सब कुछ ठीक ही होता। तो इसका मतलब उन्होंने सिर्फ बैठ के देखा नहीं, कुछ और भी हरकत की है। तो वो हम आगे देखेंगे उन्होंने क्या किया है। ये पिक्चर में आप देखिए, ये नेवला है, ये सांप है, और ये कैक्टस पे मैना और कौवा बैठे हुए हैं, और ऊपर से ये जो ऑथर है वो देख रहा है इनको। The cobra stood on the defensive, swaying slowly from side to side, trying to mesmerize the mongoose into making a false move. तो जो कोबरा है वो डिफेंसिव पोजीशन में खड़ा हो गया, इधर उधर वो धीरे धीरे हिल रहा था। वो क्या कर रहा था, वो उसको मंगूज है, जो नेवला है, उसको सम्मोहित करने की कोशिश कर रहा था कि जिससे कि वो कोई गलत मूव करे। बट द मंगूज न्यू द पावर ऑफ इट्स ओपोनेंट्स ग्लासी अनविंकिंग आईज। लेकिन जो नेवला है वो जानता था, जो उसका विरोधी है उसकी जो आंखें हैं, अनविंकिंग पलक नहीं झपका रहा, तो उसकी जो आंखें हैं उनकी पावर वो जानता था। एंड रिफ्यूज टू मीट देम, तो उसने उससे आंखें नहीं मिलाई। इंस्टेड ही फिक्स्ड हिज गेज एट द पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड एंड ओपन द अटैक। फिर उसने क्या किया, उसने कोबरा के जो फन है उसके थोड़ा सा नीचे अपनी आंखें गड़ाई और अटैक शुरू किया। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वाज जस्ट विद इन द कोबराज रीच, द मंगूज मेड ए प्रिटेंडेड मूव टू वन साइड। अब वो क्या है, जो नेवला है वो तेजी से आगे बढ़ता है, बस थोड़ा सा दूर रह जाता है कि कोबरा की पहुंच तक ना रहे। फिर वो एक साइड से अपना मूव करता है। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक, और जैसे ही वो कोबरा की तरफ बढ़ता है तो कोबरा अटैक कर देता है। कोबरा स्ट्रक करता है, उसको मारता है। हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्टली, मतलब उसको फन से मारता है। तो उसका जो फन था वो इतनी तेजी से आया है दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द मंगूज। तो मेरे को लगा कि अब नेवले को कोई नहीं बचा सकता। बट द लिटिल फेलो जंप्ड नीटली टू वन साइड, पर जो छोटा सा नेवला था वो एकदम से दूसरी साइड में जंप कर जाता है। एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज द कोबरा, और जैसे कोबरा गया उसी तरह से वो एकदम से तेजी से साइड में हो जाता है। बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच। तो वो क्या करता है, कोबरा को बैक पे काटता है, एकदम से कूद के कोबरा को बैक पे काटता है। एंड डार्टिंग अवे अगेन, और डार्ट होता है छलांग लगाना, और फिर से छलांग लगा के उससे रीच से दूर चला जाता है। एट द सेम मोमेंट दैट द कोबरा स्ट्रक, द क्रो एंड मैना हर्ल्ड देमसेल्व्स एट हिम। जैसे ही कोबरा ने जो स्ट्रक किया था तो कौवा और मैना वो एकदम से उसके ऊपर कूदते हैं, ओनली टू कोलाइड हैवीली इन मिड एयर। लेकिन होता क्या है, वो बीच हवा में ही टकरा जाते हैं। श्रीकिंग इंसल्ट्स एट ईच अदर दे रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट। ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ग्लिसन्ड ऑन द कोबराज बैक। अब वो आपस में टकरा गए और वो एकदम से चीखते हुए, बेइज्जती महसूस करते हुए वापस ही अपने कैक्टस के प्लांट पे जाके बैठ जाते हैं, और उनके जो खून की कुछ बूंदें हैं वो कोबरा की बैक पे गिर जाती। ग्लिसन्ड, ब्लड ग्लिसन्ड ऑन द कोबराज बैक। ग्लिसन्ड दिया शोन, तो जो उनकी जो बूंदें गिरी है वो कोबरा की बैक पे चमक रही। द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड अगेन, द मंगूज स्प्रैंग असाइड, जंप्ड इन एंड बिट। अब कोबरा फिर से अटैक करता है और मिस कर देता है। फिर से क्या होता है, जो नेवला है वो दूसरी साइड में कूद जाता है और फिर
कोबरा को काट लेता है। अगेन द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक, bumped into each other instead and returned shrieking to the safety of the cactus। अब फिर से वही जो दोनों पक्षी हैं, मैना और कौवा, वो फिर से कूदते हैं स्नेक के ऊपर, फिर से वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं और चीखते हुए वापस ही कैक्टस पे आ बैठते हैं। The third round followed the same course as the first but with one dramatic difference। अब तीसरे राउंड में भी सेम चीजें होती है, लेकिन एक अंतर उसमें आ जाता है। द क्रो एंड मैना स्टिल डिटरमिन्ड टू टेक पार्ट इन द प्रीसीडिंग्स। जो कौवा है, जो मैना है, वो अभी भी चाहते हैं कि वो वहां पे जो चल रहा है उसका वो हिस्सा बने। डाइव एट द कोबरा, और वो कोबरा के ऊपर कूदते हैं, बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल एज देयर मार्क। अब इस बार वो एक दूसरे से नहीं टकराते, वो एक दूसरे को भी मिस कर देते हैं और उनका जो निशाना था कोबरा, उसको भी मिस कर देते हैं। द मैना फ्लू ऑन एंड रीच इट्स पर्च। जो मैना है वो उड़ती है और वापस अपने स्थान पे चली जाती है। बट द क्रो ट्राइड टू पुल अप इन मिड एयर एंड टर्न बैक। लेकिन जो क्रो है, जो कौवा है, वो क्या करता है, मैना तो उड़ती है और सेफ स्थान पे चली जाती है, लेकिन जो कौवा है वो रुकता है हवा के बीच में ही और वापिस आता है। In the second that it took the bird to do, the cobra whipped his head back and struck with a great force। तो जिस पल वो जो कौवा है वो पीछे मुड़ रहा था, उसी टाइम पे जो कोबरा है वो एकदम तेजी से अपने हेड को लहराता है। एंड स्ट्रक विद ए ग्रेट फोर्स। अचानक से अपने हेड को पीछे करता है और बहुत ही तेजी से हमला कर देता है। हिज स्नाउट थडिंग अगेंस्ट द क्रोज बॉडी। और जो उसका नाक है वो उसके क्रो की बॉडी से टकराता है। आई सॉ द बर्ड फ्लंग नियरली 20 feet अक्रॉस द गार्डन। तो मैंने देखा कि जो बर्ड है वो लगभग 20 फुट दूर जाके गिरा। इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर ए वाइल। कुछ देर तक फड़फड़ाया, देन ले स्टिल। तो फिर शांत हो गया। द मैना रिमेन्ड ऑन द कैक्टस प्लांट। मैना है जो कैक्टस के प्लांट पे रही। एंड वहन, ये देखिए पिक्चर में, नेवला, ये सांप, ये कौवा बेचारा गिरा हुआ है। एंड द स्नेक एंड द मंगूज रिटर्न टू द फाइट। जो सांप है और नेवला है वो फाइट के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं। वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन। द कोबरा वाज वीकनिंग एट द मंगूज वॉकिंग fearlessly अप टू इट। तो जो कोबरा है वो अब कमजोर पड़ रहा था और जो नेवला है वो बिना डरे हुए अब उधर उधर घूम रहा था। रेज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज शॉर्ट लेग्स एंड विद a lightning snap had the big snake bowed the snout। तो वो अब अपनी छोटी टांगों पे खड़ा हो जाता है। द कोबरा writhed and lashed about in a frightening manner। और जो कोबरा है वो बहुत ही डरावने ढंग से उस पे हमला करता है। एंड इवन कोइल इटसेल्फ अबाउट द मंगूज। और वो क्या है, कोइल इटसेल्फ मतलब कुंडली मार लेता है। ठीक है, तो वो नेवले के लिए तैयार है कुंडली मार के, बट टू नो अवेल, पर उसको सफलता नहीं मिलती। ग्रिमली ऑन until the snake had ceased the struggle। जो नेवला है वो डटा रहता है जब तक कि जो सांप है वो स्ट्रगल को छोड़ नहीं देता, फिर उसका संघर्ष खत्म हो जाता है। He then smelt along its quivering length, gripped it around the hood and dragged it into the bushes। तो इसका मतलब उसने सांप को मार दिया है, वो उसको पकड़ के हुड से और उसको झाड़ियों में ड्रैग करके, ड्रैग मतलब घसीटते हुए ले जाता है। द मैना ड्रॉप्ड cautiously to the ground, hopped about, peered into the bushes from a safe distance, and then with a shrill cry of congratulations flew away। अब मैना नीचे आती है सावधानी पूर्वक, cautiously सावधानी पूर्वक, hopped about थोड़ा सा होप होता है हल्के से जंप करना,
हल्के से कूदते हुए peered into the bushes, peer होता है झांकना, तो झाड़ियों में झांकती है। From a safe distance, एक सेफ दूरी से। फिर एक congratulations क्राई के साथ चीखते हुए, खुशी में चीखते हुए flew away, दूर उड़ जाती है। तो ये थी स्टोरी रस्किन बॉन्ड के द्वारा। उन्होंने क्या बनियान ट्री से देखा, कोबरा और नेवले की लड़ाई। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। जुड़े रहिए वीएस क्लासेस फॉर यू से। थैंक यू।